ओम शांति। 21 अगस्त की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। तुम अवतरित आत्मा बने हो। प्रश्न: ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपना भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। बहुत बहुत निरंकारी होंगे वह। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। दूसरा, वह किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख माथा खराब नहीं करते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो बेहद का बाप है, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है दुख। अब तुम बाप की याद में रहकर औरों को भी सिखाओ रहना। और तुम भी शिव शक्तियाँ हो, तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना, तो शिव बाबा की शक्ति से ना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति लेते, तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। याद में रह शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति से ना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। उंगली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो, तो बच्चे अभी समझते हैं कि बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। पाप की दुनिया पत्थरों से भी बदतर ये बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो। जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती हैं, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई होती, फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती हैं हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगी। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं ना, हमारा गुजरात, हमारा यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो। इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी नहीं रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, जलन नहीं करनी है। कोई का अवगुण आदि देख करके माथा खराब भी नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताया तो वो कोई काम का नहीं। दिल पर बाबा के चढ़ ही नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं, कोई कोई बच्चे सर्विस का बड़ा शौक रखते हैं, उनको बहुत शौक होता है सर्विस का। कोई कोई है
जरा भी देह का अभिमान नहीं होता है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है ऐसा समझ रहे होते। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते रहते। फलाने यह करता, फलाना ऐसा करता। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। बाबा कहते हैं हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए हो ना, यह धंधा कोई बिरला ही व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख करके पहचान भी नहीं पाते हैं। बाबा खुद बताते हैं। बाबा को भी राय देते रहेंगे ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी चूहे को हल्दी की गांठ मिली समझा पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती रहती हैं। कभी अवस्था ऊंची, कभी अवस्था नीची, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था का देखें। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो फिर अपनी भूलें छुपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरंकारीपना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख करके फिर और भी तो करेंगे ना। मैं किसकी निंदा करता हूँ क्या? मैं किसी की निंदा करूँगा तो फिर और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता कि बाबा समझाते अपनी सर्विस तुम्हें खुद करनी चाहिए। तुम अपनी सर्विस पर लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर होकर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हो। इसमें 5 विकार हैं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय। जिनमें 5 विकार है वह आसुरी संप्रदाय। तुम कौन हो? तुम विकार को छोड़ते हो, इसलिए तुम देवी संप्रदाय हो। बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए तुम विकारों पर विजय पा रहे हो। फिर बाबा कहते हैं देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे कहाँ? सतयुग में होंगे। अभी तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं, प्रदर्शनी आदि। बाबा कहते हैं कि जो प्रदर्शनी आदि होते रहते हैं तो वहाँ पर समझाने के चांस बहुत मिलते हैं। तो कहते हैं मेला होगा, प्रदर्शनी होगी, अच्छी चीज़ है ना, जिसमें लिख भी सकते हैं कि प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधे लियो तो घर में रहते भी बाप को याद करती रहो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु करना याद है। ये नहीं कि याद ही नहीं करें और बैठे रहें घर में। बाबा के बनने के बाद बाबा को याद जरूर 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 करना है। तो यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई, बाबा को याद करना। बताओ, बाबा जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटका खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ करके याद में लग जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं उनकी तो उतरती कला। यहाँ तो देखो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा भी कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, बहुत छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते। यह पढ़ाई बड़ों के लिए, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमको पढ़ाने वाला कौन है? ये बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख सके, ना अपनी सर्विस में लग रहे हैं।
बाबा कहते हैं हमें उनको नहीं देखना है और हमें अपनी सर्विस में लगना है, नहीं देखना चाहिए। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते या ऐसे करते हैं या करते हैं, औरों की ही निंदा करते, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है तो इशारा बाप को दे दिया, इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना है। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ, या शिव बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर से थोड़ी सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, कितना क्लियर समझाया जाता है। फिर बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ और इनको देवता पहले बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं आप सबको मनुष्य से देवता बनाने के लिए मैं ब्रह्मा बाबा के अंतिम जन्म में आया हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ। बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ी टाइम निकाल करके भी इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है? पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा? समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है? मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं करो। ऐसी कोई दूसरी बात ही नहीं है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ, वह है ही पतित पावन। भारत पावन था, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हुआ हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उनकी महिमा भी होती है। कोई को बच्चा हुआ, धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई है। अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी है। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह हठयोगी, वह राजयोग सिखला ना सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हैं? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा बाप को फॉलो करो, मन मना भवा, मुझे याद करो, तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ ना। मनुष्य पतित बनाते हैं, फिर बाबा कहते हैं बाप आकर ही पावन बनाते हैं और मेरे द्वारा ही तुम पावन बनते हो। वो पवित्रता शांति सुख सागर है। वो पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तियों का सागर है, सर्वगुणों का सागर है, सर्व कलाओं का सागर है। तुमको तो ऐसा बना रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भरपूर है हर चीज़ का सागर है, इसलिए उनके अंदर भरपूर है हर शक्ति, हर बल, हर कलाएं। तो तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को तो प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवता ही कपड़ा आदि पहन लिया बस हो गया। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को शिष्टाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहेंगे ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ेंगे। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कश्मकश तो कर नहीं सकेंगे। तो उस समय तो बहुत आफतें आदि आती रहती है ना, उस समय थोड़ी मेहनत कर पाएंगे।
इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। नई दुनिया में बड़ी फाइन रेस है। बाबा कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त तो होंगे, चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है ना, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं है। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंचा पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं चाहिए। दुर्वासा का नाम है ना, इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। तो हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, क्या मैं सही करता हूँ, जैसा बाबा चाहते हैं मैं वैसा बना हूँ। एक काम करना, अब आप अपने शीशे के आगे खड़े होना और अपने चेहरे को देखना। जो बाहर दिखाई दे रहा क्या अंदर वही चल रहा है, जो अंदर चल रहा है क्या बाहर वही है। अपने आप को चेक करेंगे, शीशे के आगे खड़े होकर अपनी आंखों के अंदर झांकेंगे कि बाबा कितना बैठा है इनके अंदर, बाबा की याद कितनी बैठी है इनके अंदर। अपने आप को चेक करेंगे, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, अच्छे से देखो और फिर बाबा को बताओ हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की तो, आप सामान नहीं बनाए तो क्या पद मिलेगा। थोड़े से में राजी नहीं होना है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता ना। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी रख करके दिखाना है, सिर्फ कथनी से नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि हड्डियाँ देनी पड़ती है भाई यहाँ सर्विस में, अर्थात बहुत मेहनत करना पड़ता है। हड्डियाँ देना माना कहीं हड्डियाँ काट कर नहीं देनी है, मेहनत करनी है। करते भी हैं फिर भी कहाँ न कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है, बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती है। तो बाप को फारकती दे देते हैं, बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो अपने पर तरस आना चाहिए ना। बाप को फारकती दे देते तो बाबा कैसा दिल है देखो, इतने बड़े भगवान को भी धोखा दे सकते। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। सुखधाम का मालिक बनने चले हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी ना, परंतु महावीर बनना होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला है सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, ईमानदार और निरंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान है संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। अर्थ है सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक से कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने, बाप, आप और परिवार। अंडरलाइन किया जाए कि बाप, आप और परिवार तीनों से खुशी रहना चाहिए आपको, आपका दिल। और अपने आप को ऐसा बनाना है कि किसी भी बात में बुरा ना लगे। परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार, बाप और आप और साथ में ब्राह्मण परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो, रिगार्ड देने का। रिगार्ड निरंतर चलता रहे।
रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, और स्वयं से भी संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद पाने के लिए उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। यह 3 सर्टिफिकेट्स उच्च पद पाने का अधिकारी बना देंगे। देखो बाबा ने कितने सुंदर अर्थ से समझाया। स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को न देख और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। ओम शांति।